होता है। हम ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते हैं, इसलिए संत भी ब्रजवासी के चरण स्पर्श करते हैं। तो वही एक चोर जब चोरी करने के लिए जमुना पे गयो, वहां देखो भैया, तो वहां पे वो बैठो बैठो सेठ रो रहे हो। उन्होंने, चोर ने पूछा, भैया देखा मोटी मोटी अंगूठियां हैं, चैन भी पड़ी हैं सोने में। अरे महाराज कहा भयो? भैया 6 महीना है गए, ठाकुर जी ने कभी दर्शन नहीं दिए हैं। 6 महीना है गए? हाँ। ओह ठीक है, तो मैं दर्शन ना भाई, ना भाई क्यों? अच्छा एक बात बता, तूने ना गुरु बनाया ना बनाया कोई? वन की भैया गुरु तो ना बनाया, तो फिर कैसे तो कोई ठाकुर जी दर्शन दे देंगे? भाई जब तक जीवन में गुरु नहीं आए तब तक तुम भूल जाना कि ठाकुर जी की पूजा या ठाकुर जी के दर्शन तुमको हो सकते हैं। क्योंकि जब जीवन में, जैसे माता की गर्भ से हम जन्म लेते हैं ना, जिस दिन गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं उस दिन हमारा जीवन ठाकुर जी के सामने हमारा जन्म होता है, क्योंकि गुरु दीक्षा देता है हमको। और जब वो कहने लगे, अच्छा, अब वो कहने लगे भैया तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। हमने सोचा ब्रजवासी सबको गुरु है, तो तुम गुरु बन जाओ। ठीक है, चल हम तुमको गुरु मंत्र देते हैं। अब उन्होंने कान में गुरु मंत्र दियो, वन की ऐसे कर। अब देखो चोर वहां गुरु बनने की भावना से नहीं, वो चोरी की भावना से कर रहा है। उसने कहा देख, अपना स्वापी उतारा और ऐसे रख दिया। जितनी भी ये सोने की चैन और अंगूठी पहन रहे, भगवान नहीं समझते इनको, तो इसी ये पहन रखा, इसलिए तो भगवान नहीं आ रहे। चल ले ये इसमें बांध दे। उसने सारी सोने की चैन अंगूठी सब हमें बांध, अच्छा देख ये मैंने यहाँ रख दी, ठीक है, अब जा जमुना जी में चलो जा। अब वो जमुना जी में चलो गए, यहाँ तक पानी में पहुंच गो। अच्छा अब आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ली। ऐसे कर जो मैंने मंत्र दिया तू उस मंत्र का जाप कर। आंखें बंद करके महाराज जैसे ही वहां जाप प्रारंभ करो, तो ध्यान कर लेना, जब तक तुम कोई गुरु दीक्षा ना लो तब तक केवल एक ही नाम बोलते जाओ, जोर से बोलना पड़ेगा। यही नाम तुमको पार उतार देगा जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं। राधा राधा जपते जाओ, जीवन की बाधा सब कटती चली जाएंगी। अब वो राधा 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 जप रहा है। अब इधर सिंहासन हिल रहा है इंद्र का, देवता थर थर कांपने लगे, भैया कौन भगत पैदा हो गया। अब राधा रानी तुरंत ठाकुर जी के पास जाती हैं। श्याम सुंदर एक भक्त है, वो आपके दर्शन के लिए मेरा भजन कर रहा है, इसलिए आपको उसे दर्शन देने जाने पड़ेगा। ठाकुर जी भी थोड़ा सा हास्य कर देते हैं राधा रानी से, हम क्यों जाएं, नाम वो तुम्हारा ले रहा है तो हम क्यों जाएं? नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आज के बाद हमसे बात मत करना। श्याम सुंदर कहने लगे, महाराज श्वास लेना छोड़ सकता हूँ, लेकिन श्री जी आपके दर्शन के बगैर मेरे पे रहा नहीं जाता। अच्छा मैं जाता हूँ। अब श्याम सुंदर गए। श्याम सुंदर ने वहां खड़े होकर के कहा, भक्त अपनी आंखें खोलो, हम आ गए। अब भक्त ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि गुरुजी कह गए थे, देख भजन कर, यदि भगवान खुद भी आ जाए और कहने आंखें खोल, तो आंखें मत खोलियो जब तक मैं ना कहूं। अब उसने आंखें नहीं खोली। भगवान कहते हैं आंखें खोलो, भक्त में आ गया। नहीं, कौन हो आप? अरे जिसके लिए तुम इतने दिनों से भाग रहे हो, तड़प रहे हो, वही हूं, आंखें खोलो। नहीं खोलूंगा, पहले मेरे गुरुजी से बुलवाओ। अब वहां गुरुजी हो तो बेचारे बोले, गुरुजी तो वह पोट लिए लेके 9 2 11। अब भगवान वापस चले गए, श्री जी के पास गए। श्री जी तेरा भक्त तो आंखें नहीं खोल रहा, मैं क्या करूं? श्याम सुंदर मुझसे बातें करनी है तो उसकी आंख खुलवाओ। अब मैंने तो खूब कोशिश करी, आंखें नहीं खोली। उसने कहा कि कैसे भी करो। अब नारद जी को बुलाया भगवान ने, श्याम सुंदर ने। नारद जी से कहा जाओ ढूंढ के लाओ उसका गुरु कौन है भाई। अब वो नारद जी गए, उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा भैया वो जो गुरुजी बना था चोर, राजा के पीछे से खिड़की में चढ़ रहा था। राजा के चोरी करने के लिए जा रहा था। नारद जी ने पैर पकड़ के खींच लिया इधर। अब तो वो चोर डर गया, कौन हो, कहां से आओ, क्या? हम नारद जी हैं। चल अपने चेला को बोल के आ, वो आंखें खोल के हमारे श्याम सुंदर के दर्शन करें। चोर कहने लगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? चलना पड़ेगा। चलो तो मैं श्याम सुंदर के बुला रहे हैं। श्याम सुंदर आज दौड़े दौड़े आए। आज श्याम सुंदर के पास उस चोर को लाया गया। प्रेम से कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से। जिस श्याम सुंदर के कि योगिनी ध्यान धरे तिनको, और तपसी तनिगारी के खां की रमा में
बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े तपसी तपस्या कर करके जिनके दर्शन पाते हैं, आज नारद जी उस चोर को भगवान के श्याम सुंदर के पास ले गए। श्याम सुंदर कहते हैं भैया अपने गुरुजी से कह दो आंखें खोल लें। अब वो चोर कहता है नहीं खोएंगे। क्यों? हमारी शर्त माननी पड़ेगी तो हम कहें। अब श्याम सुंदर जानते हैं यदि हम नहीं दर्शन देते हैं तो श्री जी हमसे बात नहीं करेंगे। अब श्याम सुंदर ने कहा भैया बोलो क्या शर्त है। अब वो चोर ठाकुर जी से शर्त रख रहा है। देखो इसीलिए कहता हूं भगत बनो तो ऐसे बनो, मन का फेर कर। जो ये माला फेरते हैं ना, ये माला कोई काम की नहीं है। कब तक? मन का फेरी कर और मन का न फेरा। जब तक तुम अपने मन के को नहीं फेरोगे तब तक आप उसको नहीं बच पाओगे मेरे प्यारे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। सर्वम देवमं जगतायस्यं चह सर्वरक्षणं सर्वधात्यसते यदितां नारायणं भक्तास्य यद्देवं चवायतम्। ये माला तब काम करती है जब अंदर के मनका को आगे बढ़ाओगे। इस मनका को तो कितने भी आगे बढ़ा लो लेकिन वो कोई भी काम नहीं करेगी जब तक आप उसको पकड़ोगे नहीं। जब तक अंदर के मनके को एक जगह पकड़ के रखोगे तब तक वो मनका आगे नहीं बढ़ पाएगा मेरे प्यारे। स्वयं देवं त्वदिभक्तानां सर्वजगत्य कल्याणमस्तदेयं सर्वरक्षाकरं निर्णायस्य दमयं च चले। अब चोर भगवान से कहता है कैसे भगत बनो? चोर के जैसे। मेरी शर्त है क्या? पहले मेरे परिवार को दर्शन दो। भगवान आज चोर कहता है कि मुझे क्या पता मेरी चोरी इतना काम आएगी। दुनिया तपस्या करके आपको नहीं पा सकती। राख रवा करके तपस्या करते हैं, हड्डियों के ढांचे उनके बन जाते हैं तो आप उनको नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो। और ये हमारी श्री जी की कृपा है महाराज सबसे ज्यादा। तो स्वयं देवस्तदे। ठाकुर जी कहते नहीं दूं तो नहीं दो तो कोई बात नहीं, अपन भी नहीं जाएंगे अपने चेला से भूलने के लिए। भगवान उस चोर को परिवार को दर्शन देते, चोर के परिवार को दर्शन दे करके आते हैं। अब तो दर्शन दे दिया, अब तो चलो ठीक है चलो। पर थोड़ी एक बात और रुको। हाँ बोलो। आपके चरण धोने धोना। आज उस चोर ने जो कि अनेकों अनेक जन्म बीत जाते हैं ठाकुर के चरण स्पर्श करने के लिए, आज वो चोर ठाकुर को बिठा करके अपने चरण धो रहा है। चरणों का चरणामृत लेकर के कहता अब चलो कहाँ चलना है। अब जब गए तो जमुना के तट पर, अब वो जमुना जी में खड़े खड़े राधा 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 राधा। अब कहते हैं आंख खोलो वत्स, हम आ गए। वो कह रहे नहीं पहले हमारे गुरुजी से बुलवाओ। अब गुरुजी कहते हैं वत्स आंखें खोल लो, मैं बगल में ही खड़ा हूं। आज जैसे ही वो आंखें खोलता है तो सामने ठाकुर जी नजर आते हैं, चरणों में गिर पड़ता है। ठाकुर जी के नहीं, गुरु जी के। भगवान कहते हैं प्रकट हम और चरण स्पर्श गुरु के। जो महाराज 6 महीना से भागा भागा फिर रहा तुम्हारे पीछे, जब से नहीं आए। अरे मेरे गुरु की ही तो कृपा है जो इनके मंत्र से आप तुरंत यहाँ दौड़े दौड़े चले आए। यही कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। और इसीलिए भी बहुत सुंदर कहते हैं मेरी माँ, नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं
चरणों की धूल हूँ मैं। पूजा करो स्वीकार गुरुजी, मैं तो आ गया तेरे द्वार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। भक्त कहता है गुरुदेव सुन लो हमारी अर्जी, मुझको तुम ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको तुम ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो ओ प्यार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी गुरुवर के हाथ है। मेरे जीवन की डोरी गुरुवर के हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी गुरुवर के हाथ है। मेरे जीवन की डोरी गुरुवर के हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए। निर्धन को धन मिल जाए। निर्धन को धन मिल जाए। मानूं तुम्हारा एहसान, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 कि मैं तो निर्गुणिया हूँ। आज एक शिष्य भगवान से कहता है, प्रभु गुरुदेव मैं तो अवगुणों से भरा शरीर था, लेकिन जब से आप वो पारस थे जिसको स्पर्श करके मैं सोना बन गया। आपने जब से मेरा स्पर्श किया मैं वो सोना बन गया। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी गुरुवर के हाथ है। और जिसने अपनी जीवन की डोरी गुरु के हाथ में सौंप दिया, तो मेरे प्यारे अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। और महाराज एक बात कर लेना, जब अपनी डोर गुरुजी के हाथ में दे दोगे तो सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। उसैया छोड़ न तो छड़ी न तो कटती जावांगी। उसैया डोर है तो छड़ी ना तो कटती जावांगी। जब सदगुरु आपकी डोर को पकड़ लेगा फिर कटने की भूल जाना, फिर तो यहाँ भी उड़ाएगा और प्रभु के चरणों तक पहुंचा देगा सीधा। प्रेम से कहेंगे सदगुरुदेव भगवान की। आज भैया चाहे वो चोर था लेकिन उसने दीक्षा दी उसको। और आपके जीवन में एक बात बताऊं भैया, आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और वैसे इस व्यास मंच से बोलना अच्छा नहीं लगता, बार बार मैं संभाला आता हूं और इसीलिए कहता हूं कि हम भावनाओं में बह करके पहले तो गुरु धारण कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में पता चले कि भैया हमारे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। एक बात बताऊं, ये सनातन धर्म है जो गुरुओं पर उंगली उठाता है। गुरु कभी भी कोई बुरा नहीं होता, जीवन में ध्यान कर लेना। गुरु का तो शब्द ही वो है, गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। जो अंधकार को मिटा दे वो ही तो सदगुरु है। जिस समय तुमने गुरु दीक्षा ली थी उस समय क्या समझ करके गुरु दीक्षा ली थी कि मेरे गुरु जीवन में सबसे अच्छे हैं, मेरे गुरु जीवन में सबसे उच्च हैं। लेकिन जब दुनिया वालों ने दो चार ने कोई झूठी बात उड़ा दी, झूठी अफवाह उड़ा दी, मैं प्रणाम करता हूं उन सदगुरुओं को जो हमारे इस षड्यंत्र का एक हिस्सा बनकर के बेचारे कई तो जाने जेलों तक में पहुंच गए। गुरु कभी कोई बुरा नहीं होता मेरे प्यारे, ये सब हमारे गुरुओं के प्रति, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है जितने भी ये सनातन धर्म के अंदर इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, आज जो हमारे सनातन की रक्षा कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता था न जाने कितने अपने घर को उन्होंने वापस बुला लिया जो दूसरा धर्म अपना चुके थे। तो उनको लगा कि ये तो भैया सबको हिंदू बना देंगे, तो सबसे पहले उन्हीं पर उंगली उठवा करके उनको जेलों के पीछे फेंक दिया गया। कोई गुरु बुरा नहीं होता मेरी माओ। गुरु संसार में सबसे उच्च नाम जिसको गुरु हो गया। एक सुबह माता जी आई थी, वो कह रही थी हमने दीक्षा तो ले रखी है परंतु गुरुजी आपके अंदर भी हमें अपने गुरु के ही चेहरे दर्शन आते हैं। अरे पागल, वो शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है तो गुरु ही पदवी। आप सबको गुरु मान करके चलो। दीक्षा जिससे ली है, यदि आपका सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि यदि आपके आसपास वो रहते हैं तो आप उनके दर्शन करने जाओ, उनकी चरण सेवा करो, उनके सेवा करो जाकर के आप। लेकिन नहीं तो आप किसी भी ब्राह्मण संत में आप उनका चेहरा देख करके गुरु की पदवी जान करके सेवा कर सकते हैं। आज एक मैया सुबह आई तो कहती है मेरे गुरुजी की चेहरा बिल्कुल आपसे मिलता है, हम आपके अंदर उनके छवि देखते हैं। तो मैया ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे गुरुजी ने दीक्षा दी तो यही समझाया, अरे मैं तेरे सामने हूं ना हूं लेकिन गुरु का नाम हमेशा तेरे साथ होगा। जो भी गुरु तेरे सामने आएगा तो समझना वही तो तेरा गुरु है। तो जीवन में यही करना, पानी पियो पान छान के और गुरु बनाओ। जब गुरु दीक्षा ले लो तो उसके बाद फिर कभी भी उनके अवगुण में मत जाना। कभी भी चाहे को पता भी लगे अवगुण है भी तो, लेकिन आपने जिस गुण को देख करके गुरु की दीक्षा ली थी, आप गुरु को केवल वही मूर्ति अपने मन में बसा के रखना। और जब गुरु की मूर्ति आपके हृदय में बसेगी तो मेरे ठाकुर जी के चरण बिंद आपके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से कहेंगे सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद आएगी वही कथा कि गुरु कैसा होना चाहिए। स्वाध्यायम कृतस्य नारदेनां सरस्वतीकरणमस्तदां सर्वरक्षाकरं निर्णायश्च सर्वोकृतं चर भवेतहम्। हाँ वैसे विकास है देख लेना, रहने देना। प्रेम से कहना पड़ेगा, बना तो तुम्हारी मर्जी है, किसी को पकड़ लेना। बनाती है हाँ, प्रेम से कहना पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, आज सुखदेव जी राजा श्री परीक्षित जी को समझा रहे हैं। यद्वयं देव नमस्तदाय
अब राजा सत्राजीत इतना कह करके जब चल देता है तो भगवान वहां चले जाते हैं। तो कुछ दिन बाद राजा सत्राजीत का भाई उस स्वमंतक मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए जाता है। और शिकार खेलते खेलते कोई शेर उसका शिकार कर लेता है। बेटा ये बाद में बांट लेना, बैठ जाने दो इनको, ये बड़ी मुश्किलों से इनको लाइन पे लाता हूँ, फिर तुम मन भटका देते हो इनका। हाँ, बड़ी मुश्किलों से तो ना घुमा फिरा के लाता हूँ, फिर